हाँ मैडम, ये आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। अरे ये तो सीमा आंटी है ना? हाँ ये सीमा जी हैं, लेकिन आप इनको कैसे जानते हैं? अरे मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, ये ना मेरी मम्मी की दोस्त है और ये हमारे घर पे आया करती थी। क्या सीमा जी मेरी मम्मी के दोस्त के बेटे हैं आप, और मैं आपको नहीं जानती? कैसे बात कर रहे हैं भैया? अरे मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, आपने एक बार अपनी मम्मी से पूछे देखिए, मैं जानता हूँ इनको। मम्मी ये सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि ये आपको जानता है, और आप भी इसको जानते हो आप इसे? नहीं नहीं, मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं जानती। अरे आंटी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रवि, शकुंतला देवी का बेटा। आप हमारे घर पे आया करती थी, सेक्टर 26। रवि, मेरी फ्रेंड शकुंतला के बेटे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। आओ ना बेटा, अंदर आओ। देखा, मैंने कहा था ना जानती है आपकी मम्मी। आया आंटी। बेटा ये तुम गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो? बैठो ना बेटा, बैठ के बात करते हैं। अरे एक मिनट, मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? किसी भी आने गहरे को हमारे घर पर सोफे पर बैठा दोगे क्या? आपको पता है ना कितना महंगा सोफा है हमारा, और ये इसकी क्या औकात है कि हमारे सोफे पर बैठे? ये लोग किस तरह से रहते हैं? गंदे होते हैं, हमारा सोफा गंदा हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें अगर कोई दिक्कत है ना तो तुम अंदर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। बैठो बेटा। अब बताओ बेटा, तुम तो अच्छी खासी घर से आती हो ना, और तुम्हारे मम्मी पापा वो आजकल कहाँ हैं? आंटी जी मैं आपको सब बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी में भी एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक से मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। भैया भाभी थे, उन्होंने भी मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। फिर मैं अकेला पड़ गया और कुछ दिनों बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मेरा भी एक दिन रोड एक्सीडेंट हो गया और मैं अपना ये पाँव गवा बैठा। और कहते हैं ना कि जब आप ठीक हो तो सब ठीक है। जैसे ही मैं अपाइज हुआ, मेरी बीवी मुझसे रोज लड़ने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी, और एक दिन उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे डाइवोर्स भी दे दिया और मेरी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा मुझसे लेके चलेगी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं रोडों पे धक्के खाने लगा, छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जैसे तैसे करके मुझे ये गार्ड की नौकरी मिली। बस अब इसी से मैं अपनी ज़िंदगी को चला रहा हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। बहुत दुख हुआ बेटा ये सब सुन के। वो तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम कैसे अपना घर चला रहे हो, कितने परेशान हो तुम। बेटा ये सब तुम छोड़ो, कम से कम तुम मुझे तो बता देते, एक फोन तो करते मुझे। मैं तो तुम्हारी मम्मी की दोस्त थी ना। जब मेरे भैया भाभी, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद रखता। इसलिए मैंने किसी को फ़ोन नहीं करा और इसी ज़िंदगी को अपना लिया। अरे बेटा तुमने मुझे इतना पराया समझा। मेरी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तुम वहाँ काम कर सकते हो। मम्मी एक मिनट रुक जाओ। ठीक है मैं मानती हूँ कि आप इसे जानते हैं। आगे वीडियो देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना, तेरी माँ और पापा की उम्र बढ़ जाएगी। बस इस भले व्यक्ति की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट में है बजरंगबली लिख दें। ये आपकी फ्रेंड का दोस्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी बड़ी कंपनी में ये नौकरी के लिए डिजर्व करता है। तो फिर इस लड़की की माँ बोली तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। फिर इस लड़की की माँ बोलती है अपने फ्रेंड के लड़के से बोलती तुम मेरे बेटा की तरह हो,